Welcome to CR International School online classes. Hello teacher, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 6 math chapter 2 whole numbers. बेटा आज मैं आपको एक न्यू प्रॉपर्टी से इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने अब तक अपनी तीन प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया। फर्स्टली क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इस प्रॉपर्टी का यूज होना था तो मैं इस प्रॉपर्टी को आज आपको समझाती हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है इस प्रॉपर्टी में। देखिए a मल्टीप्लाई b प्लस सी। हमने बेटा पढ़ा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, a b और c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 मेंबर्स होते हैं, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, इस टाइप से था कि a प्लस फिर ये ब्रैकेट में लिख देते थे b प्लस सी। मींस लास्ट के 2 मेंबर को या तो ब्रैकेट में लिखते थे या स्टार्टिंग के 2 मेंबर्स को ब्रैकेट में लिखते थे। बट यहाँ पर आप साइन देखिए, अगर इधर प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन है। बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 साइन एक साथ आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ किसका साइन है, प्लस का साइन है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ किसका साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी कैसे लगेगी। देखिए a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल टू, पहले a की किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, b के साथ। जब हमने इस चीज को ओपन किया है यहाँ पर तो देखिए a की b के साथ मल्टीप्लाई है, स्टार्टिंग में बीच में क्या आ गया, प्लस। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले मेंबर से मल्टीप्लाई की, a मल्टीप्लाई b, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन, वो आ गया। फिर फर्स्ट वाले मेंबर की सेकंड वाले मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दी, a मल्टीप्लाई c। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसको सेकंड देखिए, सेम बिल्कुल एज इट इज है। यहाँ पर प्लस की जगह बस क्या आ गया, माइनस आ गया। a की b के साथ फर्स्टली मल्टीप्लाई हुई है, बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन, वो आ गया। फिर a की सेकंड वाले मेंबर के साथ मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एक बार ये जो a है ये फर्स्ट वाले मेंबर के साथ लिखा गया, बीच में जो साइन आया प्लस का या माइनस का वो लगाओगे आप। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो मैं माइनस का लगाऊंगी। मैं इसको ओपन कर रही हूँ यहाँ पर, एक बार दोबारा से सिखा रही हूँ आपको। फिर जो ये फर्स्ट मेंबर है ये हमारा सेकंड वाले मेंबर के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। क्लियर, एक बार फर्स्ट वाले मेंबर के साथ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के अंदर जो ये फर्स्ट वाला मेंबर है a, उसके साथ मल्टीप्लाई में है, फिर सेकंड वाले मेंबर के साथ मल्टीप्लाई में। तो ये आपको थोड़ा सा याद ही रखना है वैसे तो, बट मैंने समझा दिया कैसे ओपन करना है। एक बार a किसके साथ लिखा जाएगा, b के साथ, और एक बार a किसके साथ लिखा जाएगा, c के साथ। बीच में आपका ये प्लस का साइन है तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया, बीच में अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। क्लियर, तो ये दोनों प्रॉपर्टी को अच्छे से एक बार माइंड में सेट कर लेना और एक दो बार लिख के देख लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है, बाकी एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने a की वैल्यू चूज कर ली, एंड की वैल्यू आप चूज कर सकते हो। a की मैंने 3 ले ली, b की मैंने 1 ले ली, c की मैंने 4 ले ली। ठीक है, वैल्यूज ले ली है, सिलेक्ट हो गई है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में a मल्टीप्लाई b प्लस c ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, a के प्लेस पे क्या लिखना है, 3, हमने 3 माना है को। b के प्लेस पे हम लिख रहे हैं, ब्रैकेट लगा दिया, ओपन कर दिया ब्रैकेट। b के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, और c के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 5, 5 3 जा 50। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है, उसका आंसर कितना आया, 50। अब राइट हैंड साइड को देखिए। राइट हैंड साइड में हमारे पास a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। a के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, 3, क्योंकि हमने ये 3
सिलेक्ट कर लिए मैंने अपनी साइड से कि मैं यही रखूंगी वैल्यूज के अंदर। आप कुछ भी एनी वैल्यूज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ही तो ले रहे हैं हम, ठीक है। ए के प्लेस पे रख दिया 3 मल्टीप्लाई, बी के प्लेस पे लिख दिया 1 प्लस, ए के प्लेस पे लिख दिया 3, यहाँ 3 आएगा, मल्टीप्लाई, सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4। देखिए ए के प्लेस पे क्या लिखना था 3, बस यहाँ ए है ना तो उसको रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया 3 से। बी के प्लेस पे क्या लिखना है 1, बी को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, ठीक है। इस टाइप से करते हैं हम। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई होती है ना, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, मींस ये वेरिफिकेशन हो गया इस एग्जांपल के, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लेके इस प्रॉपर्टी को एक बार वेरीफाई करके देख लिया करो। आपको हर एक प्रॉपर्टी को एक बार कोई एग्जांपल के थ्रू समझना चाहिए, ठीक है बेटा। अब अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन सेकंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक में जो आपको फिल करना है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही होगा। बट मैं आपको एक इजी वे बता दूंगी जिससे आप इसको इजीली फिल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो आप तो ये ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, क्लियर। देखिए ये 56 है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ये 56 है, यहाँ भी 56 है, यहाँ भी 56 है, मींस 56 ए का काम कर रहा है, ठीक है। और ये 39 है। अब 39 जो है उसको हमने यहाँ पर देखिए ब्रेक कर रखा है। देखिए यहाँ 39 नहीं लिख रखा है, यहाँ पर क्या लिख रखा है 30, ठीक है। बी का मतलब क्या है यहाँ 30, ये बी का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो फिल करेंगे वो सी का वर्क करेगा। यहाँ देखिए ए 3 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर देखिए ए और ए, ये 3 टाइम्स आता है। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, क्लियर। ये बी और ये सी है, बट सी फिल नहीं है, तो सी को यहाँ से पता लगाएंगे, ये 39 और ये 30, किस क्या रह गया, सिर्फ 39 है इस साइड और इस साइड है 30, तो इस साइड क्या होना चाहिए 9, क्लियर होगा। क्योंकि इसने यहाँ पर 39 लिख रखा है, इसके प्लेस पे बी और सी को प्लस करके लिख रखा होगा, और यहाँ सेपरेटली लिख रहा है, बी को अलग सी को अलग, तो ये 30 तो है यहाँ, इसको 9 को इधर लिख दिया, ठीक है। एक और मेथड से आप इसको कर सकते हैं। देखो ये 56 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 56 तो यहाँ है, ये 39 जो है यहाँ पर अगर देखें राइट हैंड साइड की तरफ, तो राइट हैंड साइड की तरफ 39 नहीं है, ओनली क्या है 30, ठीक है। तो किस चीज की नीड है, अगर इन दोनों को हमें इक्वल करना है तो 39 इधर है तो इधर 30 दे रखा है, तो क्या रहेगा सिर्फ 9 रहेगा, तो 9 हमने इसको दे दिया। तो वैसे तो ये प्रॉपर्टी के यूज से हो रहा है, बेटर तो ये है कि आप प्रॉपर्टी के तरीके से समझिए। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 39 है तो यहाँ पर 30 तो है ही, इसके पास सिर्फ क्या रहेगा 9 रहेगा, वो 9 इधर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसको सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर देखिए 37 है, यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है। अब देखिए 19 को यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड की तरफ लिख रखा है 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितने हुए 15, क्या रहेगा सिर्फ 15 में क्या ऐड करें 90 आ जाए 4, तो इधर ब्लैंक में क्या आएगा 4। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट, 18 मल्टीप्लाई 47 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 50 माइनस 18 मल्टीप्लाई ब्लैंक। तो यहाँ देखिए 18 दे रखा है, यहाँ भी 18 दे रखा है, यहाँ भी 18 दे रखा है, यहाँ है 47 बट यहाँ क्या है 50, तो 50 में से क्या माइनस करेंगे 47 आ जाए 50, मतलब कंपेयरिंग तो इक्वल होनी चाहिए। अगर इस पार्ट में 47 दे रखा है तो यहाँ भी 47 का ही कुछ वैल्यूज आनी चाहिए, बट यहाँ क्या है 50, तो 50 में से जो माइनस का साइन है ना, तो इसलिए क्या ऐसा माइनस करें कि
47 आता है, तो 3 माइनस करने से 47 आता है। यहाँ हमारी वो वाली प्रॉपर्टी, सेकंड पॉइंट जो लिखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, a मल्टीप्लाई b माइनस c इक्वल टू में a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। a का काम कर रहा है 18, यहाँ a का काम कर रहा है 18, यहाँ a का काम कर रहा है 18, क्लियर। और b माइनस c का काम कर रहा है 47, तो यहाँ पे अगर 47 है, a का काम तो 18 कर ही है, b की जगह क्या है, यहाँ 50 लिख दिया, a के प्लेस पे 18 माइनस, क्या माइनस करें, 3 माइनस करें, ठीक है। तो 47 दोनों साइड लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में 47 बन गया, क्लियर। तो इजी है, कोई हार्ड नहीं है, अगर आप इसको नॉर्मली समझ सकते हो, ठीक है। कि यहाँ 39 था, 56 था, तो 56 तो है इधर, ठीक है। सिर्फ 39 को अगर कंपेयर करके देखते हैं तो लेफ्ट हैंड में तो 39, राइट हैंड में 30 है सिर्फ, तो किसकी नीड है उसको, 9 की नीड है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 लिख दिया, पीछे प्लस का साइन तो है ऑलरेडी, तो 30 और ये फिर 9, 39 कंप्लीट हो गए ना राइट हैंड साइड की तरफ भी। यहाँ पर देखते हैं 19, ठीक है, 19 को ब्रेक कर रखा है, यहाँ देखिए एक बार 10 के वैल्यू के रूप में, एक बार 5 के में, और बचना क्या चाहिए सिर्फ, यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, ब्लैंक पे क्या भी कर सकते हैं, 4 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19, क्लियर। सेम ऐसे 47 के साथ कर रखा है, 50 तो दे ही दिया था, तो 3 लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि 50 में से 3 माइनस करते हैं कितना आता है 47, ठीक है, क्लियर। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस ईच एन, एन के प्लेस को हम किससे रिप्लेस करें वो करना है यहाँ पर हमें। फिर इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 3 ब्रैकेट में क्या, n प्लस 6, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, ठीक है। क्लियर देखिएगा कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट के बाहर मैंने आपको पहले भी बताया था सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में कि कोई साइन नहीं होता, तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। तो ये देखिए a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, प्रॉपर्टी याद है हमें, ठीक है। यहाँ से देखिए a हमारा जो है वो 3 टाइम्स आता है, बिल्कुल सेम होता है हर जगह, तो a का मान कौन कर रहा है 3, यहाँ पर भी लिख दीजिए a इसके नीचे, यहाँ भी लिख दीजिए a इसके नीचे, लिख दिया। b का मान कौन कर रहा है यहाँ पर n, ये b का काम कर रहा है और यहाँ पर ये b का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ b की वैल्यू n है और यहाँ b की वैल्यू 5 है, ठीक है। यहाँ b की वैल्यू में n लिख रखा है, यहाँ b की वैल्यू में 5 लिख रखा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5 आ गई, समझ में आ गया। और c का मान कौन कर रहा है 6, और यहाँ भी c की जगह 6 है, बस डिफरेंस का देखने को मिल रहा था कि यहाँ b की वैल्यू 5 थी, यहाँ b की वैल्यू n थी, हमें तो n की वैल्यू बतानी है ना, तो n इक्वल टू 5, n की वैल्यू कितनी हो गई 5, समझ में आया। अगर ऐसे नहीं आया तो एक और मेथड से देख लीजिए, एक और इजी वे भी है समझने का। देखिए 3 है यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हो गया 3 का काम कंप्लीट। यहाँ देखिए यहाँ n है, यहाँ तो कोई n नहीं है, यहाँ कितना है ना 5 है इसके साथ, यहाँ कितना 6 है, यहाँ भी 6 है, रह गया सिर्फ 5 रह गया ना, ये यहाँ पर कंपेयरिंग में नहीं मिला कहीं भी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर इसको सेकंड पार्ट देखिए, इसी टाइप से है, अगर प्रॉपर्टी से करते हुए देखिए a के प्लेस पे कौन है 7, आप लिख भी सकते हो इस चीज को, a का मान कौन कर रहा है 7। सॉल्यूशन अगर आपको कंप्लीट करना है इसको अच्छे से, तो आप ये चीज भी मेंशन कर सकते हो सॉल्यूशन में, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, ठीक है। प्रॉपर्टी भी लिख के दिखा सकते हो, पहले प्रॉपर्टी लिख दीजिए a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। a का काम कौन कर रहे हैं 7, मींस a की वैल्यू हमारी 7 है, यहाँ पर a की वैल्यू 7 है, यहाँ पर a की वैल्यू 7 है। आपको पता है ना a 3 टाइम्स यूज होता है, एक बार तो ये a यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, यहाँ पर देखिए यहाँ भी तो क्या होना था a होना था ना, तो मींस n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। और अगर हम देखें b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b की देखिए 4 है, यहाँ भी लिख रखी है 4, तो b की वैल्यू भी हो गई। c की वैल्यू देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो c की भी कंप्लीट है। सिर्फ n की वैल्यू अगर
निकाले तो n किससे रिप्लेस होगा, n इक्वल टू 7, therefore n इक्वल टू 7। क्लियर, द क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन 4 देखिए, मल्टीप्लाई बाय टू टेबल अरेंजमेंट। इसमें इस तरीके से हमें अरेंज करना है वैल्यूज को कि हम मल्टीप्लाई करें तो वो इजीली हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि जैसे 10 है, आपका 10 है, अगर हम उसकी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना इजी हो जाता है, 9 बन जाए 9 और एक जीरो हमने ये लगा दी। ठीक है, या फिर आपके पास इतनी बड़ी वैल्यूज दे रखी है 9765, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 9765 के पीछे क्या लगाना है, सिर्फ एक जीरो। ठीक है, 9765 वन जा 9765 और पीछे देखिए 1 0 है तो 1 0 लगा दी, अगर यहाँ 2 0 होती तो यहाँ भी 2 0 लगा देते हैं। क्लियर, तो इस टाइप की मल्टीप्लाई कितनी इजी हो जाती है ना। तो हम ऐसा ही इन क्वेश्चन में भी ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा जीरो लेके आ सकते हैं जिससे हमारी मल्टीप्लाई इजीली हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस तरीके की अरेंजमेंट करनी है कि हम जीरो को ला सके। तो देखिए 25 सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं इसका फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट डे आप इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म पे लिख दीजिए, मींस मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए सबके बीच में। आप देखिए अगर हम फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है, 5 2 10, ठीक है, और 1 0 ये थी तो कितना होगा 100, हो गया 100। और अब एक लास्ट 2 की मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और बीच में ना मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन जब तक मल्टीप्लाई कंप्लीट नहीं होती चलता रहेगा। 7 8 जो 56, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, 56 1 जा 56 और पीछे 2 0 लगा दी, 5600 मल्टीप्लाई हो गई कंप्लीट। कितनी इजी हो गई ना। हमने स्टार्टिंग में पहले इन 2 को ले लिया, फिर इन लास्ट 2 को ले लिया। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं 2 को लेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट के साथ आप थर्ड की चैन बना रहे हो, तो किसी भी टाइप से आप चैन को बना सकते हैं। जैसे हम इसको देखिए सेकंड पार्ट को, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट के साथ सेकंड की मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में करते हैं तो हमारे पास कोई जीरो नहीं आएगा पीछे। ठीक है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 7 जा 40, लास्ट में जीरो आया कोई नहीं, हमें तो लास्ट में जीरो चेक करना होता है, मल्टीप्लाई करवाने की नीड ही नहीं है, मींस ये इसके साथ स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं होएगा। क्लियर, अब इसको फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ चेक बना दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बीच में ये वाली वैल्यू तो लिखनी है ना 2867। क्लियर, अब देखिए अब दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2867 वन जा पहले 1 से करवाएंगे, 2867 अब जीरो काउंट कर लीजिए, कितनी जीरो है 2 जीरो है, तो लगा दे इजी हो गया मल्टीप्लाई। तो आपको इस तरीके से इनको अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई आप इजीली करवा सके। बस इन क्वेश्चंस में यही है, मल्टीप्लाई आप किसी भी वैल्यू की किसी के साथ भी करवा सकते हैं, फर्स्ट वाले की सेकंड वाले के साथ भी करवा सकते हैं, सेकंड वाले की थर्ड वाले के साथ भी स्टार्टिंग में करवा सकते हैं, बट अरेंजमेंट इस टाइप से होनी चाहिए कि आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको फर्स्ट वाले की सेकंड वाले के साथ पहले करवानी है, सेकंड वाले की फोर्थ वाले के साथ पहले करवानी है, इस टाइप से। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। कल हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको सम्स अपनी फेयर नोटबुक में करनी है, क्वेश्चन 4 तक। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।